वेलकम टू आवर चैनल। सील वाला एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था समपर्यायवाची। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विपरीतार्थक अर्थ या विलोम शब्द आपके नालंदा पब्लिकेशन के। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए कि हम 4-10 अगर हम विलोम शब्द याद कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमें तैयार हो गया। देखो बेटा, सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें शॉर्ट मेथड यूज़ नहीं करना, क्योंकि शॉर्ट मेथड से सक्सेस नहीं मिलती है। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए। इसीलिए मैंने नालंदा पब्लिकेशन की जो लेटेस्ट एडिशन है उससे रिलेटेड जितने भी आपके हैं टॉपिक वाइज भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट, भैया सब इम्पोर्टेंट है। पूरा पढ़ो तब जाके कुछ ना कुछ हासिल होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मोस्टली आपका डिपेंड है विलोम शब्द में। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए। इसको 2 या 3 भाग में हमने डिवाइड किया ताकि आपको पूरी सीरीज़ अगर मैं एक साथ दूँगा तो बोर हो जाओगे। तो इसलिए मैंने 15-15 मिनट की या 20-20 मिनट की सीरीज़ में 3-3 भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है? तो चलिए पहली बात कर लेते हैं। जैसे अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का क्या होता है? अनावृष्टि। मैं थोड़ा स्पीड से चलूँगा, वैसे ही आपको सुनते जाना है, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस ऐसा ही होता है जैसे हम लोग पढ़ते हैं बचपन में वैसे से। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अमृत का विष होता है, अमर का मर्थ होता है, अपेक्षा का उपेक्षा होता है, अपेक्षित का अनपेक्षित होता है, अर्वाचीन का प्राचीन होता है, अपकार का उपकार होता है, अमीर का गरीब होता है, अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता है। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बताता चलूँगा। जैसे अभिज्ञ, अभिज्ञ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ होता है, अजल का सजल होता है, अनुकूल का प्रतिकूल होता है। आगे बढ़ते हैं। अनुराग का विराग होता है, अधूरा का पूरा होता है, अवलंब का निरालंब होता है। जैसे ये इम्पोर्टेंट है। जैसे अवलंब, अवलंब का क्या होगा? निरालंब होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट 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 ओके ओके, पहले आप हम इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, इस पूरी लाइन को। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, नाउ दिस। अक्षर का क्षर होता है, असली का नकली होता है, अर्थ का इति होता है, अल्प का अधिक होता है, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, अल्पज्ञ का बहुअज्ञ, अर्थ का अनर्थ, अति का अल्प, अनुराग का विराग, अत्यधिक का स्वल्प, स्वल्प, अनादर का आदर, अत्यंत का अनत्यंत, अधम का उत्तम, श्रेष्ठ, महान, यूपीपीएसएस में आया हुआ है। अधिक का न्यून, कम, अनुलोम का विलोम, प्रतिलोम, अग्रिम का, अग्रिम का आपका ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे। अनुलोम का क्या होता है? कभी कभी विलोम भी होता है, प्रतिलोम भी होता है। अग्रिम का अंतिम होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। अग्रिम का क्या होता है? अंतिम होता है। असाध का क्या होता है? साध होता है। अतरंग, अंतरंग का होता है, बहिरंग होता है, ठीक है। चलिए नीचे आ जाते हैं नेक्स्ट उसमें। अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी होता है, अधोमुख का ऊर्ध्वमुख होता है, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी होता है, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद होता है, अंगीकार का अस्वीकार होता है, अनिवार्य का वैकल्पिक होता है, अवनी का अंबर होता है, अग्नि का जल होता है, अवलंब का निरालंब होता है, अकलुष का कलुष होता है, अभिव्यक्त का अनाभिव्यक्त होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है। ये देखिए आरो में आया हुआ है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अज्ञ का क्या होता है? विज्ञ होता है। अचल का क्या होता है? चल होता है। अगम का क्या होता है? गम होता है। अटल का क्या होता है? चंचल होता है। असीम का क्या होता है? सीमित होता है। अकर्तव्य का कर्तव्य होता है। अंतिम का प्रथम होता है। और उसके बाद आगे अर्पण, अर्पण का क्या होता है? ग्रहण होता है। अर्पण का ग्रहण होता है। अर्पित का ग्रहण, ग्रहित, ध्यान दीजिएगा बेटा, एक ग्रह ऐसे लिखते हैं ग्रहित, तो ये गलत वाक्य में आता है। जो ग्रहित सही है वो ऐसे ही होता है, ग्रहित, ठीक है। तो शुद्ध अशुद्धि भी आपके इससे कभी कभी पूछे जा सकते हैं। अतिवृष्टि की अनावृष्टि होता है, अर्जन का व्यय होता है, अपव्यय का मितव्यय होता है, अतिथि का आतिथि दे, ये देखो ये इंपॉर्टेंट। जैसे अतिथि का आतिथ्य, अतिथि है, ठीक है। अंकुश का निरंकुश होता है, अवलंब का लब्ध होता है, अलभ का लब्ध होता है, अगला का पिछला होता है, अकाल का सुकाल होता है। देखो कभी कभी अकाल का लोग पताल लगा देते हैं, तो यहाँ पे पताल ठीक है, बट यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या? सुकाल होता है। अधर्म का धर्म होता है, अंदर का बाह्य होता है, अभिमानी का निराभिमानी होता है, अनाहूत का आहूत होता है, अंशतः का पूर्णता होता है, अल्पकालीन का दीर्घकालीन होता है, अवरोध का अनरोध होता है, अधुनातन का पुरातन होता है, अध्यवसाय का अनध्यवसाय होता है, अदोष का सदोष होता है, अग्राह का ग्राह होता है, अचिंतनीय का चिंतनीय होता है, अश्लील का श्लील होता है, अल्पायु का दीर्घायु होता है। यहाँ आ जाते हैं नेक्स्ट पैरा में। अभ्यस्त का अनभ्यस्त होता है, अनुरक्ति का विरक्ति होता है, अनुरुक्त का विरक्त होता है। देखिए बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस हो। जैसे अनुरक्ति आएगा तो विरक्ति याद रखना है, अनुरक्त आए
तो विरक्त याद रखना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अटल का क्या होता है? वितल होता है। अनुज का क्या होता है? अग्रज होता है। अवकाश का क्या होता है? अनावकाश होता है। नेक्स्ट उसका अनुग्रह का विग्रह होता है, निग्रह भी होता है। अवर का पैवर होता है। अरुचि का सुरुचि होता है। अभ्यास का अनभ्यास होता है। अभिशाप का आशीर्वाद वरदान होता है। अक्रूर का क्रूर होता है। अंधकार का प्रकाश होता है। अस्त का उदय होता है। अमित का परिमित होता है। अनंत का अंत होता है। समीप होता है। अमावस्या पूर्णिमा होता है। आदान का प्रदान होता है। आरंभ का अंत होता है। आहार का निराहार होता है। आधार का निराधार होता है। आना का जाना होता है। आयात का निर्यात होता है। आस्तिक का नास्तिक होता है। आशा का निराशा होता है। आकाश का पाताल होता है। आकार का निराकार होता है। आपद का निरापद होता है। आवरण का अनावरण होता है। आस्था का अनास्था होता है। आहत का अनाहत होता है। आमिष का निरामिष होता है। आकांक्षा का अनाकांक्षा होता है। आकुंचन का प्रसारण होता है। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, कुंचन का प्रसारण। बेटा आपको भी ऐसी स्पीड से ही याद करना पड़ेगा। देखिए इसमें कुछ हमें फॉर्मूला वगैरह तो लगाना नहीं है, हमें बस चीज़ों को लर्न करना, वो भी समझ के। आकर्षक का अनाकर्षक होता है। आकर्षण का विकर्षण होता है। आचार का अनाचार होता है। आवाहन का विसर्जन होता है। आलोक का अंधकार होता है या तिमिर भी होता है। आलंबन का क्या होता है? आलंबन का निरालंबन होता है। आरोही का अवरोही होता है। आरोह का अवरोह होता है। आरंभ का अंत होता है। आडंबर का निराडंबर होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। आधुनिक का प्राचीन होता है। आश्रित का अनाश्रित होता है। आवश्यक का अनावश्यक होता है। आग्रह का दुराग्रह होता है। आगमन का प्रस्थान होता है। आसक्त का अनासक्त होता है। आज़ादी का गुलामी होता है। अभ्यंतर का बाह्य होता है। आदिष्ट का निषिद्ध होता है। आय का व्यय होता है। आहूत का अनाहूत होता है। आवाहन का विसर्जन होता है। आतप का निरातप होता है। आतप का क्या होगा? निरातप होता है। आद्रत का अनाद्रत होता है। व्रत का अनवरत होता है। आवर्तक का अनावर्तक होता है। आरूढ़ का अनारूढ़ होता है। आत्मावलंबी का परालंबी होता है। आविर्भाव का तिरोभाव होता है। अभ्यंतन का बाह्य होता है। आध्यात्मिक का भौतिक होता है। आर्द्र का शुष्क होता है। आर्ष का अनार्ष होता है। आग्रह का दुराग्रह होता है। आधार का निराधार होता है। आकस्मिक अकंपित का निष्कंप होता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अकंपित का क्या होता है? निष्कंप होता है। आगामी का विगत होता है। आ जाइए इस पोर्शन में, ठीक। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आगामी का क्या होगा? विगत होगा। आगामी का विगत होगा। आपत्ति का अनापत्ति होगा। आत्मा का अनात्मा होगा। आवृत्त का अनवरत होगा। इच्छुक का अनिच्छुक होगा। इष्ट का अनिष्ट होगा। इच्छा का अनिच्छा होगा। इधर का उधर होगा। इहलोक का परलोक होगा। इति का अर्थ या आदि होगा। ईहा का अनीहा होगा। ईश का अनीस होगा। ईश्वर का जीव होगा। इपिस्त स्पित पिस्त पिस्त का अनिपिस्त होगा। ईमानदार का बेईमान होगा। उत्कृष्ट का निकृष्ट होगा। उद्घाटन का समापन होगा। उम्मीलन निमीलन, ये देखिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। उम्मीलन का निमीलन होता है। उत्तरार्ध का पूर्वार्ध होता है। उत्तर का दक्षिण होता है। उत्तरायण का दक्षिणायन होता है। उपयोगी का अनुपयोगी होता है। उत्थान का पतन होता है। उद्धृत का विनत अनुद्धृत होता है। उच्च का निम्न होता है। उच्च वर्ग निम्न वर्ग। उपचय अपचय। उपचार अनुपचार। उपचार उपकार अपकार। उत्साह उत्साह का क्या होगा? निरुत्साह अनुत्साह। उत्थित का पतित। उन्नत का उन्नत। उर्वर का अनुर्वर। उर्वरा का बंजर। उदार का अनुदार या कृपण। फिर आ जाओ इसमें। उत्पत्ति प्रलय विनाश। उन्मुख विमुख। उत्कर्ष अपकर्ष। उत्मरण उत्तमरण अधमरण। उपसर्ग प्रत्यय। उद्यांत अनुदांत। उन्मूलन रोपण। उन्मूलन बेटा इंपॉर्टेंट है। उन्मूलन का आता है रोपण। उपमेय का अनुपमेय। उद्यमी का निरुद्यमी। उद्देश्य का निरुद्देश। उचित का अनुचित। उक्त का अनुक्त। उद्गम का विलय। उषा का संध्या। उदय का अस्त। उज्ज्वल का धूमिल। उदयाचल का अस्ताचल। उदार का नगद। उगम का डूबना। उत्तम का अनुत्तम। उत्तेजित का अनुत्तेजित। उत्थान का पतन। उग्र का सौम्य, ये इंपॉर्टेंट बेटा याद रखना। उग्र का क्या होता है? सौम्य। उपेक्षा का अपेक्षा। उपस्थिति का अनुपस्थिति। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। उष्ण का शीतल। उपादेय का अनुपदेय। ऊर्ध्व का अर्धर, ध्यान दीजिएगा। ऊंच का नीच। ऊष्मा का शीतलता। रत का
अनरत, ऋणात्मक का धनात्मक, ऋजु का वक्र। ये बहुत पूछा जाता है आपसे, ऋजु का वक्र। ऋजु का मतलब क्या होता है? सरल। ऋजु का मतलब सरल। वक्र, ऋण का धन, रिद्धि का विपन्न। ये भी इंपॉर्टेंट है, रिद्धि का विपन्न। एक का अनेक। हाँ जा भैया, हाँ ये चीज। एकता का अनेकता, एकांगी का सर्वांगीण। क्या होता है? एकांगी का सर्वांगीण। देखो एकांगी है कि सर्वांगीण होगा, एकांकी हो तो अनेकांकी होता है, ध्यान देना। एकाकी का दुकेला होता है, एकत्र का विकीर्ण होता है, एकाग्र का चंचल होता है, एकाधार का सर्वाधार होगा, एक श्रुत का बहुश्रुत होता है, एक तंत्र का बहुतंत्र होता है, बहुतंत्र होता है। एक निष्ठ का सर्वनिष्ठ होता है, एड़ी का चोटी होता है, ऐषणा का नैषणा होता है, ऐहि का परलौकिक होता है, इंद्री का इंद्र होता है, स्वर का नस्वर होता है, ऐच्छिक का अनैतिक होता है, अनैच्छिक होता है, ऐतिहासिक अनैतिहासिक होता है, ओजस्वी का तेज निस्तेज होता है, ओतप्रोत का विहीन होता है, ओछा का गंभीर होता है, ओ का वाह होता है, ओदीच्य का दक्षिणात्य होता है, औपचारिक का अनौपचारिक होता है, औचित्य का अनौचित्य होता है, औरत का आदमी होता है, औरस का दत्तक होता है, औषधि का अनौषधिक होता है, औदार का अनादौर होता है, कर्षण का होता है, विकर्षण होता है, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, कुसंग का सुसंग होता है, कनिष्ठ का वरिष्ठ होता है, कपटी का निष्कपट होता है, कटु का मृदु होता है, करुण का निष्ठुर होता है, कठोर का कोमल होता है। नेक्स्ट आ जाए, कड़ा का मुलायम होता है, क्रूर का सदय होता है, कर्म का अकर्म होता है, कर्कश का मधुर होता है, कुसुम का वज्र होता है, कड़ुआ का मीठा होता है, कायर का सायसी होता है, कीर्त का अपकीर्ति होता है, कटिल का कीर्ति का याद रखेंगे, कीर्ति का अपकीर्ति होता है, कुटिल का सरल होता है, क्रमबद्ध क्रमहीन होता है, काम निष्काम होता है, कार्य अकार्य होता है, कर्मठ का आलसी होता है, करस पुष्ट स्थूल प्रबद्ध होता है, कलुष का निष्कलुष होता है, क्रोध का क्षमय होता है, कृपा का कोप होता है, कृत्रिम का प्रकृत होता है, कुरूप का स्वरूप होता है, स्वरूप होता है, कल्पित का वास्तविक होता है, यथार्थ होता है, कदाचित का निश्चित होता है, करुण का क्रूर होता है, करुणा का क्रूरता होता है, कुसंगति का सत्संगति होता है, कृष्ण का श्वेत शुक्ल होता है, कल्पनातीत का काल्पनिक होता है, क्रय का विक्रय होता है, कुपुत्र का सुपुत्र होता है, कपूत का सपूत होता है, कुपात्र का सुपात्र होता है, कृपणता का उदारता होता है, कुकृत का सुकृत होता है, कर्मण्य का अकर्मण्य होता है, कदाचार का सदाचार होता है, कलयुग का सतयुग होता है, कुलदीप का कुलांगर होता है, खंड का संपूर्ण होता है, खंडित का अखंडित होता है, खाद्य का खाद्य होता है। याद रखते हैं। खरा का खोटा होता है, खंडन का मंडन होता है। याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। खंडन का क्या होता है? मंडन होता है। ख्यात का कुख्यात होता है, खास का आम होता है, खिलना का मुरझाना होता है, खगोल का भूगोल होता है, खरीदना का बेचना होता है, खलनायक का नायक होता है, खूबसूरत का बदसूरत होता है, खरीद का बिक्री होता है, खग का मृग होता है, खुश का नाखुश होता है, खुश का खुला का बंद होता है, खींचना का रीझना होता है, खेचर का बूचर होता है, खेत का प्रसन्नता होता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं गा वाले। ओके, गंभीर का उथला वाचाल या चपल होता है, गमन का आगमन होता है, गमनीय का आगमनीय होता है, ग्रही का त्यागी आग्रही होता है, गण्य का नगण्य होता है, गत का आगत या प्रत्यागत होता है, रूढ़ागढ़ का गुणहीन होता है, गुड़ का दोष होता है, गुड़ का दोष होता है, गुरु का शिष्य होता है, ग्रहण का त्याज्य होता है, त्याज्य या आग्रहण होता है, ग्रहत का संन्यास्त होता है, संन्यास गणतंत्र का राजतंत्र होता है, गणतंत्र का राजतंत्र, स्वतंत्र मत समझ लीजिएगा। गणतंत्र का क्या होता है? राजतंत्र होता है, याद रखिएगा। गणतंत्र का राजतंत्र होता है, गोचर का गोचर होता है, गरीब का अमीर होता है, गद्य का पद्य होता है, गुड़ का प्रकट होता है, गहरा का छिछला होता है, ग्रीष्म का शरद होता है, गर्मी का सर्दी होता है, गलत का सही होता है, ग्रहीता का दाता होता है, गोपनीय का प्रकाशनीय होता है, गति का रोम या अवरोध होता है। ठीक है, देखेंगे, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी तो फिर नेक्स्ट भाग में कर लेंगे। अगर सही लग रहा तो कंटिन्यू रखेंगे। गीत का गीत होता है, गीर्ण का उद्गीर्ण होता है, गुप्त का प्रकट होता है, गौड़ का आपका मुख होता है, गौरव का लाघव होता है, प्राम्य का नगर होता है, ग्राम का नगर होता है, ग्रामीण का शहरी होता है, गगन का धरती होता है, ग्रस्त का मुक्त होता है, गे का गे होता है, गोरी का सांवली होता है, गरल का सुधा होता है, गीला का सूखा होता है, गरिमा का लघिमा होता है। अभी और इसी के नीचे है। ओके,
घना का विरल होता है, घात का प्रतिघात होता है, घातक का रक्षक होता है, घृणा का स्नेह होता है, घाटा का मुनाफा होता है, घटक का समुदाय होता है, घोषित का घोषित होता है, घोष का निर्घोष या घोष होता है, घटना का बढ़ना होता है, घटिया का बढ़िया होता है, घर का बाहर होता है, घरेलू का बाहरी होता है, घनिष्ठ का दूरस्थ होता है। चल का अचल होता है, चर्चित का चर्चित होता है, चंचलता का स्थिरता होता है, चपल का स्थिर होता है, चांचल्य का स्थैर्य होता है, स्थैर्य। चिर का अचिर होता है, चेतन का चेतन या जड़ होता है, चिरंतर का नश्वर होता है, चोर का साधु होता है, चरित्रवान का चरित्रहीन होता है, चतुर का मूर्ख होता है, चातुर्य का मूर्खता होता है, चिरंजीवी का अल्पजीवी होता है। चिरायु का अल्पायु होता है, च्युत का संयुक्त होता है, चेष्ट का निश्चेष्ट होता है, चिंतित का निश्चिंत होता है, चिकना का खुरदुरा होता है, चेतना का मूर्छा होता है, चढ़ाव का उतार होता है, चाटुकार का स्वाभिमानी होता है, चारु का चारु होता है, चित्र का विचित्र होता है, चुस्त का सुस्त ढीला या शिथिल होता है, छल का निश्चल होता है, छली का निश्चली होता है, छादन का प्रकाशन होता है, छात्र का छात्रा होता है, छिन्न का संलग्न होता है, छूत का अछूत होता है, छंदबद्ध छंदहीन होता है, छाया आप तप होता है, छोटा बड़ा होता है, छद्म व्यक्त होता है, जड़ चेतन होता है, जल थल होता है, जीत हार होती है, जंगम स्थावर होता है, जन्म का मृत्यु होता है, जीवन मरण होता है, जीवित मृत होता है, जागृत सुप्त होता है, जागृति सुसुप्ति होता है, जनक जननी होता है, जल निर्जल होता है, जटिल सरल होता है, जागरूक उदासीन होता है, जर्जर दृढ़ होता है, जितेंद्रिय इंद्रिय सख्त होता है, जागरण निद्रा होता है, जाति विजाति होता है, जनाकीर्ण जनहीन होता है, ज्येष्ठ कनिष्ठ होता है, ज्योतिर्मय तमोमय होता है, जाड़ा गर्मी होता है, जगना सोना होता है, ज्वार भाटा होता है, ज्योति तम होती है, जवानी बुढ़ापा होता है, जंगली पालतू होता है, जय पराजय होता है, जोड़ घटाव होता है, ज्वलन समन होता है, झूठ सच होता है, झोपड़ी महल होती है, झगड़ा शांति होता है, झंकृत का निस्तब्ध होता है, याद रखना झंकृत का क्या होता है, निस्तब्ध होता है, छीना का गाढ़ा होता है, झीना झीना का गाढ़ा होता है, टल का अटल होता है, टीका का भाष्य होता है, टूटना का जुड़ना होता है, ठोस का द्रव तरल होता है, ठिकना का लंबा होता है, ठहरना का जाना होता है, ठंडा का गर्म होता है, ठीक का गलत होता है, डरपोक का निडर होता है, डाल का पत्ती होता है, डंग का बेढंग होता है, ढालू का समतल होता है, ढाढ़स का त्रास होता है, ढाल का तलवार होता है, ठीठ का विनम्र होता है, तट का मझधार होता है, तम का प्रकाश होता है, तल का तल होता है, तना का तनिया होता है, तवंगी का स्थूलंगी होता है, तरल का ठोस होता है, तनुता का पुष्टता होता है, तुकांत का अतुकांत होता है, तंद्रा का जागरण होता है, तप्त का शीत होता है, तामसिक का सात्विक होता है, तरुण वर्धक वार्धक्य होता है, तो तृष्णा का विस्तृषणा होता है, त्रसित का तो तृप्त होता है, तरसा का तृप्ति होता है, तृप्त का तृप्त होता है, तीक्ष्ण का कुंद होता है, तिक्त का मधुर होता है, तरुण का वृद्ध होता है, त्यक्त का ग्रहित होता है, त्याज्य ग्राहा होता है, तुष्टि का रुष्ट होता है, तीव्र का मंद होता है, तेज का धीमा होता है, तेजस्वी का निस्तेज होता है, तटस्थ का सापेक्ष होता है, तुच्छ का महान होता है, तिमिर का ज्योति होता है, तलवार का ढाल होता है, तुलनीय का तुलनीय होता है, थाय का अथाह होता है, थकावट का स्फूर्ति होता है, थल का जल होता है, थोड़ा का बहुत होता है, थोक का फुटकर या खुरदुरा होता है, दास का स्वामी होता है, दरिद्र का संपन्न होता है, देह का विदेह होता है, देह का अदेह होता है। याद रखिएगा बेटा, देह हाय तो विदेह होगा, देह याय तो अदेह होगा, दंड का क्षमा होगा, दयालु का क्रूर होगा, दुसाध का सुसाध होगा, दुर्बुद्धि का सुबुद्धि होगा। चलिए बेटा, आज का यहीं तक रखते हैं हम लोग, यहाँ से फिर भाग 2 में कर लेंगे, कल प्रोवाइड करा देंगे। सा से दा का आपका स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट भाग में। दा से आपका भाग 2 में स्टार्ट होगा और 2 भाग में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको ऐसे ही लर्न करना बेटा। इस वीडियो को बार-बार आप लोग को देखना भी नहीं, अगर आप सुनते भी जाएँगे, थोड़ा देखते भी जाएँगे तो आपको तुरंत ही लर्न हो जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ सब चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी, कोई उसके लिए आपको चार्ज नहीं करना पड़ेगा। ये टीचर वाला एग्ज़ाम टीचरों के लिए या सभी के लिए फ्री है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।